नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। नागपुर के पास स्थित आयुध निर्माणी में आज एक धमाके में 8 मजदूरों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस धमाके में 7 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की इस फैक्ट्री में विस्फोट इतना भीषण था कि इसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बचाव और चिकित्सा दल घटनास्थल पर पहुंचकर जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे और धमाका इतना भीषण था कि इसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। घटना के बाद एक वीडियो में फैक्ट्री से घना धुआं उठता हुआ नजर आया। बचाव पर पहुंचा और बचाव अभियान चलाया गया। विस्फोट इतना भीषण था कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दूर तक जा गिरे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुलाए जाने के एक दिन बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे शुद्ध राजनीति करार दिया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे खेद है कि व्यक्तिगत सुरक्षा का राजनीतिकरण किया गया है। इससे पहले आप प्रमुख द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर विपक्षी उम्मीदवार के समर्थकों को उनकी कार पर हमला करने दिया था और हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस और निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस की टुकड़ियों को हटा दिया गया है। फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को आज 2 महीने हो गए हैं। अब इनकी हालत में सुधार हो रहा है। ऐसे में अब धरनारत किसानों ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। किसान नेताओं का कहना है कि 28 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर अखंड पाठ शुरू किए जाएंगे और 30 जनवरी को इसका भोग पड़ेंगे। उन्होंने इस दिन किसानों से बड़ी संख्या में मोर्चे पर पहुंचने की अपील की है। किसान नेताओं की तरफ से गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर मार्च में बड़ी गिनती में किसानों को शामिल होने की अपील की जा रही है। मोकामा गैंगवार के चर्चित मामले में बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। अनंत सिंह ने पटना जिले के बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। वे अपने समर्थकों के साथ सीधे अदालत पहुंचे थे और इससे पहले इसी मामले में गैंगस्टर सोनू ने भी सरेंडर किया था। कोर्ट परिसर में सरेंडर के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ये मामला 22 जनवरी की उस घटना से जुड़ा हुआ है जब मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जबरदस्त गैंगवार हुआ था। इस दौरान करीब 70 से 80 राउंड गोलियां चली। इस फायरिंग में अनंत सिंह बाल बाल बच गए थे, लेकिन उनके एक समर्थक को गोली लग गई थी। ईडी ने पटना में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत मुआवजे की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले में 3 वकीलों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक बयान में बताया कि एजेंसी ने हाल ही में बिहार के पटना और नालंदा तथा कर्नाटक के मंगलुरु में जज आर के मित्तल और कुछ वकीलों से संबंधित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले से संबंधित धन शोधन के अपराध के लिए 3 वकीलों को विद्यानंद सिंह, परमानंद सिन्हा और विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि तीनों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने बताया कि उक्त मामला सीबीआई के द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर आधारित है। गुजरात में आनंद जिले के खंभात में एक ड्रग निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। डीआईजी एटीएस सुनील जोशी ने बताया कि एटीएस की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले नवंबर 2024 में गुजरात एटीएस ने एक व्यक्ति को तटरक्षक जहाजों की आवाजाही के बारे में पाकिस्तानी एजेंट के साथ कथित तौर पर जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस ने उस पर जासूसी का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 26 जनवरी से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगी। पार्टी को उम्मीद है कि प्रियंका का नेतृत्व दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी अभियान को मजबूती देगा। कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रियंका गांधी से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि वे केवल चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ही रैलियां करेंगी। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन वादों के जरिए वे जनता का विश्वास दोबारा जीत सकती हैं। 2015 और 2020 के चुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में इस बार उनकी तैयारी जोरदार है। तीर्थनगरी प्रयागराज में 12वें दिन श्रद्धालु भक्ति और आस्था के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आज शुक्रवार से बाहरी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यात्रा प्रभारी अमित ने बताया कि शनिवार और रविवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि अब तक 9 करोड़ के करीब श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।
सैफ अली खान चाकू घोंपने के मामले में आरोपी को आज दूसरी बार बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग की गई। बांद्रा कोर्ट ने आरोपी को हिरासत 29 जनवरी तक और बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए भी ऐसी जांच आवश्यक है, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीएनएस धारा 35 के तहत नोटिस से संबंधित प्रस्तुतियां लागू नहीं होती हैं। रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए कोर्ट ने आरोपी को पुलिस की हिरासत में 29 जनवरी तक बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी और आसपास के कई इलाकों में शुक्रवार को एक नहीं 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों ने भय का माहौल है और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी तहसीलों से जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले सुबह करीब 7:42 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के कारण वर्णावृत पर्वत के भूस्खलन जोन से मलबा और पत्थर गिरे और इसके बाद दोबारा 8:19 पर फिर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही और इसके बाद जनपद मुख्यालय में 10:59 पर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे उत्तरकाशी में था। फिलहाल जिले में कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बार बार भूकंप आने से लोग सहमे हुए हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।